नमस्कार। स्वागत है आपका सपाट ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस घटना में आप देखेंगे कि किस तरह भगवान अपने डिसाइपल्स का विश्वास नहीं टूटने देते। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, बस उसे अपने कर्म पर विश्वास था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका सारा का सारा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम। तो अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, ऐसी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट थे, नाम था मार्क। एक बार मार्क किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर में जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च में सम्मान देने के लिए उन्हें वहाँ पे बुलाया गया था। वे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इस रिसर्च के लिए सालों बहुत मेहनत करी थी। वे बहुत उतावले थे उस पुरस्कार को पाने के लिए। वो हवाई यात्रा के माध्यम से वहाँ जा रहे थे। हवाई जहाज़ उड़ने के लगभग 2 घंटे के बाद उनके जहाज़ में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज़ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वो अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए एक गाड़ी ले ली। उनको पता था कि अगली फ़्लाइट 10 घंटे बाद थी। टैक्सी तो उन्हें मिल गई, पर ड्राइवर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू करी, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया। इस आपाधापी में वो गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वो गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत ज़ोरों से लगी थी। इस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बिल्कुल नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी, परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खड़खड़ाया। फिर अंदर से जिन्होंने दरवाज़ा खोला, उनको डॉक्टर मार्क ने अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। तो उस स्त्री ने उन्हें बताया कि उनके पास फ़ोन नहीं है। फिर भी उन्होंने उसको कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए, मौसम ठीक हो जाने पर आप आगे चले जाना। भूखे भीगे डॉक्टर ने तुरंत हाँ भर दी। उस औरत ने डॉक्टर को बिठाया, सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने के लिए दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। डॉक्टर उन स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। टेबल से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई तरह की प्रार्थना की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी, डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीरे से उदासी भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर रोग है जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर मार्क नाम के व्यक्ति के पास है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके शहर तक जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। यह सुनते ही मानो डॉक्टर मार्क तो सुन रह गए। वे कुछ पल बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए और धीरे से बोले, भगवान तो बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज़ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे उन्हें टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला, कैसे वो तूफ़ान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ पर आ गए। वे समझ गए कि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था,
बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात तो साफ समझ आती है कि या तो ईश्वर को छोड़ दो या ईश्वर पर छोड़ दो। देखा, प्रभु कितने दयालु हैं।